अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस से मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मर्तबे में कम वो शख्स होगा जिसकी फहशगोई और बदज़बानी के डर से लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसानों की फलाह व बहबूद और उनको खसारे से बचाने के लिए हुकूमत सरकारी अजनास खरीदी मराकज कायम कर रही है। किसान इस्तेफादा करे, जिला कलेक्टर की किसानों को तलकीन। मोहम्मद हुसामुद्दीन की हैदराबाद वापसी, शानदार इस्तकबाल किया गया। MP कविता ने भी उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनको जिले के लिए काबिल फख्र करार दिया। टिमरीज की जानिब से की टू सक्सेस प्रोग्राम का इनेकाद, ब्रदर शफीक का तेलुगु में खिताब। उन्होंने वजीर आला को इंतहाई आला मियार कायद करार दिया। प्रोग्राम में अरकान असम्बली और अहम शख्सियतें शरीक थी। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के तलबा नासा के लिए मुंतखब। मुतालियाती दौरे के लिए तलबा 23 अप्रैल को अमरीका जाएंगे, जबकि दूसरी टीम तंजानिया जाएगी। तमाम सियासी समाजी कायदीन और सहाफ़ियों ने तलबा को मुबारकबाद दी। अब पेश खबरों की तफसील। जिला कलेक्टर ने धान की खरीदी के मरकज़ का इफ्तिताह किया और कहा कि हुकूमत किसानों के मफाद में ही अजनास की खरीदी के मराकज़ कायम कर रही है और बहुत से फलाही व इमदादी स्कीमात का हुकूमत ने किसानों के लिए आगाज़ किया है। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मोपाल मंडल के मौजा तेडाम में धान की खरीदी के मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों को खसारे से निकालने के लिए ही इन सरकारी अजनास की खरीदी के मराकज़ शुरू की है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत किसानों की ज़ाती फसलों के लिए हर फसल को 8,000 रुपये फ़ी एकड़ और किसान बंधु स्कीम के तहत हुकूमत के इश्तराक से फसल करने वाले किसानों को हर 2 फसलों पर फ़ी एकड़ 8,000 रुपये इमदाद फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबे अमल ला रही है। ఒకవేళ ఈ మద్దతు ధర కంటే ఎక్కువ బయట ఎవరైనా కొంటే వారికి తప్పకుండా అమ్మండి, మీకు ఎంత లాభం వస్తే మాకు అంత సంతోషం. కానీ ఇది మాత్రం సదుపాయాన్ని తప్పకుండా వినియోగించుకోండి. అంతేకాకుండా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చే ధాన్యం, వరి ధాన్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని శుభ్రం చేసి తీసుకొస్తే మీకు కూడా తొందరగా అవుతుంది. ఇక్కడ తొందరగా అవుతున్న తర్వాత మీకు సరైన ధర వస్తుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాత్రం ఎవరు కూడా తరుగు లేదా కట్ట అనేటువంటిది చేయకూడదు. అది తప్పు అంటే ఒకరు చేసినా కానీ మీరు చెప్పండి, అధికారులకు మేము తెలియజేస్తాం, వారందరూ తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు. ఆ విధంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగకూడదు. అంతేకాకుండా చైర్మన్ గారు మాట్లాడుతూ కాస్త ట్రాన్స్పోర్ట్ విషయంలో ఏమని చెప్పారు, నేను నిన్న కూడా కేసీ గారు कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले हुसामुद्दीन का हैदराबाद में वालिहाना इस्तकबाल, उनकी बाकसरत गुलपोशी की गई और मुबारकबाद दी गई। MP कविता ने भी मुबारकबाद दी। शहर निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जवां साल बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन ऑस्ट्रेलिया से वापस हैदराबाद पहुंच चुके हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग के मुकाबलों में हिस्सा लिया था और सेमीफाइनल में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनको ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ, जो कि एक काबिल एजाज़ बात है। उनकी हैदराबाद वापसी पर मुख्तलिफ गोशों की जानिब से उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया और मुबारकबाद पेश की गई। MP कविता ने मोहम्मद हुसामुद्दीन को दिली मुबारकबाद पेश की और उनको ज़िले के काबिल फ़ख्र करार दिया और अपनी मुकम्मिल नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस तवक्के का इजहार किया कि वो मुस्तक़बिल में मज़ीद शानदार कामयाबियाँ हासिल करेंगे। MP कविता ने अपने मुमकिना ताउन का भी तयक़्क़ुन दिया। इस मौके पर उनके हमरा मोहम्मद हुसामुद्दीन के वालिद व कोच मोहम्मद शमसामुद्दीन, उनके भाई मोहम्मद एहतशामुद्दीन, अमान साबरी व दीगर मौजूद थे। प्रेस क्लब निज़ामाबाद में हेल्थ कैंप का इनेकाद, रुकन असम्बली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने सहाफ़ियों की अवामी व फलाही खिदमात की सताइश की। प्रेस क्लब निज़ामाबाद में सदर प्रेस क्लब राजेश और सेक्रेटरी सुभाष के हमरा सहाफ़ियों ने हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया। इस कैंप की निगरानी साबिक़ सदर प्रेस क्लब गंगादास ने की, जबकि रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता और AS सामया
इंचार्ज मीडिया विजन ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने फलाही खिदमात पर सहाफ़ियों की सताइश की और कहा कि समाज के हंगामी हालात के मौके पर सहाफ़ी अवामी खिदमात के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उन्होंने सहाफ़ियों को हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। इस हेल्थ कैंप में डॉक्टरों ने तशख़ीस की और इलाज तजवीज़ किया और अद्वियात की फराहमी अमल में लाई गई। సంఘంలో మీరు కూడా బాధ్యత ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కాబట్టి తప్పకుండా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మీరు ఏర్పాటు చేయాలి. మీకు చేదోడు బాదోడుగా ఎప్పటికప్పుడు మేము ఉంటాం, సోదరుడుగా ఉంటాం. మరి అదేవిధంగా ఆవేదన నాతో చెప్పుకున్నాను ఆఫీస్లో క్లోజ్ రూమ్లో అన్న మాకు హౌస్ సైట్స్ కానీ మరి ఇప్పుడు నేను గెలిచిన కొత్తలో మా సోదరుడు శ్రీకాంత్ ఆధ్వర్యంలో కూడా కొంతమంది వచ్చి వారు చెప్పిండు అన్న మాకు హౌస్ సైట్స్ లేవు. ప్రెస్ రిపోర్టర్లు అంటే చాలామంది ఏదో ధనవంతులు అనుకుంటారు, ఇది వాస్తవం కాదు. మీరు మాకు ఒక ఇల్లు ఇప్పించినట్టయితే ఒక ప్లాట్ ఇప్పించినట్టయితే మేము ఎప్పటికీ మీకు రుణపడి ఉంటామన్నా అని చెప్పింది. కానీ నేను అప్పుడు వారికి ఒకటే చెప్పింది, ఇది की टू सक्सेस के उन्वान से जिला कलेक्टर ग्राउंड पर ब्रदर शफी का प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि तालीम इंसान के जहन को संवारती है और जहन इंसान को ऊंची उड़ान और ऊंची मंजिलें फराहम करता है। उन्होंने रियासती वज़ीर आला KCR की तालीमी मुहिम की सत्ताइश की। तेलंगाना अखिलती अकामती स्कूल्स का इंतजामिया शोबा टिमरीज की जानिब से जिला कलेक्टर ग्राउंड पर एक अहम प्रोग्राम बउनवान की टू सक्सेस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मारूफ मोटिवेटर ब्रदर शफी ने शिरकत की और हज़ारों के मजमुए से तेलुगु में मुखातिब करते हुए कहा कि कामयाबी इंसान की मेहनत व जद्दोजहद के साथ साथ उसके हौसलों और ख़ुद एतमादी पर इन्हिसार करती है। उन्होंने कहा कि कोई काम नामुमकिन नहीं है, लेकिन तुम जितनी दूर तक सोच पाओगे तुम्हारा जहन उतना ही तुम्हारा साथ देगा। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि इंसान जिस मंजिल को अपना निशाना बनाएगा उसका जहन उतनी दूर तक ही उसकी रहनुमाई करेगा। मिसाल के तौर पर करीब के फासले के लिए इंसान का जहन पैदल चलने पर आमादा होता है, थोड़ा दूर जाना हो तो मोटरसाइकिल और उससे दूर के लिए कार, बस या ट्रेन का जहन निशानदही करता है। और अगर किसी दूसरे मुल्क को जाना है तो जहन कहता है कि हवाई जहाज का इस्तेमाल करो। यानी इंसान जितनी बड़ी मंजिल को अपना निशाना बनाता है, जहन उतनी दूर तक उसकी रहनुमाई करता है और उसके लिए रास्ते खुलता है। लिहाजा इंसान को बड़ी मंजिलों को निशाना बनाना होगा, तब जहन उसका साथ देगा। लेकिन थोड़े फासले पर बड़ी मंजिल की निशानदही के लिए जहन ख़तई आमादा नहीं होता। ब्रदर शफी ने कहा कि जहन को खोलने और ऊंचे निशानों के लिए इंसान को तालीम आरास्ता करती है, लिहाजा तालीम सबसे अहम अंसुर है। लिहाजा तालीम जहन को खोलती है और जहन बड़े निशानों के लिए आमादा होता है और इंसान की भरपूर रहनुमाई करता है और यही मिलता है इंसान को सक्सेस यानी कामयाबी की मंजिल। ब्रदर शफी ने रियासती वज़ीर आला की ज़बरदस्त सताइश की, जिन्होंने तालीम को फ़रोग़ देने के लिए उम्दा पॉलिसी इख्तियार की और KG ता PG मुफ्त तालीम फ़राहम करवाने की गर्ज से अक़लियती अक़ामती स्कूल्स क़ायम किए, जहाँ सैकड़ों हिंदू, मुस्लिम व दिगर तबक़ात के तलबा इन स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों में तलबा को मुफ्त इंतहाई मियारी तालीम फ़राहम की जा रही है और साथ ही नहायत ही उम्दा ग़िज़ाएँ और रिहाइश फ़राहम की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि मुल्क के किसी नामूर खानगी कॉरपोरेट स्कूल से भी बेहतर यहाँ तालीम फ़राहम हो रही है और इन स्कूलों के तलबा ने गैर मामूली मुजाहरे भी पेश किए और अब कामयाबी के सफ़र का आगाज़ भी कर दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे अक़लियती अक़ामती स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले गरीब तलबा ने इंतहाई गैर मामूली मुजाहरा किया और उनका इंतखाब नासा जाने वाली टीम में शामिल है। ये तलबा खलाई प्रोग्राम का मुताला करेंगे। ये एक गैर मामूली कामयाबी है जो इन स्कूलों ने हासिल की है। ये तलबा 23 अप्रैल को नासा मुताले के लिए हिंदुस्तान से अमेरिका रवाना होंगे। इसके अलावा एक और टीम मुहिम जोई में हिस्सा लेगी और ये टीम तंजानिया का दौरा करेगी और ऊंची पहाड़ी के चोटियों को सर करेगी। అంటే ఈ టెమరిజ్ తెలంగాణ మైనారిటీ స్కూల్స్ యొక్క సెక్రటరీ ఐఎఫ్ఎస్ షేక్ షఫీవుల్లా గారు వారి బాబు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో చదువుతున్నాడు, పెద్ద కార్పొరేట్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో. ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళ బాబు యొక్క యూనిఫామ్ తీసుకొని మార్కెట్లోకి వెళ్ళన్నారు, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పిల్లల యొక్క యూనిఫామ్ ఇంతకన్నా క్వాలిటీగా ఉండాలి అన్నారు. అలాంటి యూనిఫామ్ తీసుకుని ప్రొవైడ్ చేశారు. అందుకోసం నేను మాట్లాడుతున్నాను.
ద బెస్ట్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, బెస్ట్ క్వాలిటీ యూనిఫామ్, బెస్ట్ క్వాలిటీ షూస్, హై క్వాలిటీ, హై క్వాలిఫైడ్ అండ్ ట్రైన్డ్ టీచర్స్. ఎందుకు చెప్తున్నాను? నేను కలిశాను టీచర్స్ని 1 వీక్ బిఫోర్. దాదాపుగా 200కు పైగా 240 మంది టీచర్స్ 4 గంటలు మాట్లాడాను నేను, 4 అవర్స్ మాట్లాడాను. హై క్వాలిఫైడ్ ట్రైన్ టీచర్స్ ఎక్కడున్నారు? మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో కూడా మీకు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో కూడా అందుబాటులో ఉండకపోతే పాటు కూర్చొని పిల్లలతో పాటు కూర్చొని పనిచేస్తాను. ఎంత క్వాలిటీ అంటే, ఎంత క్వాలిటీ ఫుడ్ అంటే హయ్యర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా ఇంట్లో అలాంటి భోజనం చేయరు. అంత క్వాలిటీ ఫుడ్ అరేంజ్ చేస్తున్నారు. మీకు అనుమానంగా ఉందా? వెళ్ళి చూడండి. టెమరీ స్కూల్ నిజామాబాద్లో ఉంది. నిజామాబాద్లో టెమరీ స్కూల్ ఉంది, వెళ్ళండి, విజిట్ చేయండి. ఒకవేళ ఎక్కడైనా పొరపాటు కనిపించిందా వెంటనే ఫోన్ చేయండి. సార్ క్వాలిటీ తేడా ఉంది సార్, మీరు చెప్పింది వేరే. ప్రయత్నిస్తే సాధ్యమవుతుందా? లేదు. నువ్వు మరొకరిని పోల్చుకోబాకు, నువ్వు మరొకరితో పోల్చుకోబాకు. నీలో ఏమి ఉందో చూడు, దాని తగ్గట్టుగా లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకో. సార్ ఓ విషయం ఆలోచన సమాధానం చెప్పాలి. ప్రపంచంలో పోటీ ఉందా లేదా? కాంపిటీషన్ ఉందా లేదా? కొంచెం ఉందా, ఎక్కువ ఉందా? ఇంతకుముందు 100 ఉద్యోగాలు ఉంటే 50 మంది అప్లై చేసేవారు. ఇప్పుడు 100 ఉద్యోగాలు ఉంటే 10,000 మంది అప్లై చేస్తున్నారు. కాంపిటీషన్ ఉందా లేదా? లోనా హైనా? మరి ఇలాంటి కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో మనం పోటీ పడాలా వద్దా ఒకరితో? ఎస్ ఆర్ నో? పోటీ పడాలా? పడకూడదు సార్. ఆలోచించండి. ఎక్కడో పప్పులో కాలేస్తున్నాం, ఎక్కడో తప్పు చేస్తున్నాం, అందుకే లైఫ్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. ब्रदर शफी के प्रोग्राम की टू सक्सेस में अराकीन असम्बली की शिरकत। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की खिदमत बेमिसाल है। मुस्लिम तबके में तालीम के तनासुब में इजाफे की उनकी कोशिश नाकाबिल फरामोश है। रेडको चेयरमैन एस अलीम और नवीद इकबाल ने भी मुखातिब किया और वज़ीर आला को सर सैयद अहमद खान सानी करार दिया। जिला कलेक्टर ग्राउंड पर टिमरिस की जानिब से की टू सक्सेस के नाम से ब्रदर शफी का प्रोग्राम मुनक़्क़िद था, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकने असम्बली निज़ामाबाद व रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन, रुकने असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला कनिज गुप्ता, रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर और रेडको चेयरमैन एस अलीम ने शिरकत की। नवीद इकबाल ने इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर आला सर सैयद अहमद खान सानी का नाम दिया और उनकी तालीमी पॉलिसी की ज़बरदस्त सताइश की और वज़ीर आला का दौरे हाजिर का सबसे दूर अंदेश इंसान करार दिया। बीगाला कनिज गुप्ता ने कहा कि अक़लियती अक़ामती स्कूलों के क़याम का फ़ैसला वज़ीर आला की दूर अंदेशी के साथ साथ मुस्लिम व अक़लियत दोस्त की ज़िंदा मिसाल है। बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि हम इन स्कूलों पर गहरी नज़र रख रहे हैं और बार बार जाकर तालीमी मियार की जांच करते हैं और साथ ही तलबा को फ्राहम होने वाली अशिया का भी जायज़ा लेते हैं। MLA शकील आमिर ने कहा कि वज़ीर आला ने इन स्कूलों के क़याम का फ़ैसला लिया तो हम समझ रहे थे कि 1 या 2 या फिर चंद और मज़ीद स्कूल्स खुलेंगे, मगर वज़ीर आला 200 से ज़ायद स्कूल्स का आगाज़ करते हुए सबको चौंका दिया। ऐसे अलीम रेडको चेयरमैन ने कहा कि मुस्लिम दोस्ती की कोई ज़िंदा मिसाल है तो वो KCR है। उन्होंने मुस्लिम तबके के लिए कई एक अहम स्कीमात को रोशनास करवाया है। इस प्रोग्राम में रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी, TRS ज़िला सदर ईगा गंगा रेड्डी, मुजाहिद अली बब्बू, अकबर खान, डॉक्टर अख्तर, यासिन साबरी, इम्तियाज़, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद सुमेर अहमद व दीगर शरीक थे। గతంలో మోడల్ స్కూల్స్ ఉండే మండలం ఒకటి KGVP ఉండే, కానీ ఈరోజు పాపులేషన్ బట్టి ఎవరి జనాభా ఎంత ఉంది, జనాభాను బట్టి ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఏవైతే శాంక్షన్ చేస్తారో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, దానిలో చదువుకునే ప్రతి స్టూడెంట్కి సంవత్సరానికి 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుంది గవర్నమెంట్. 1,20,000 రూపీస్ ఖర్చు పెడుతుంది. చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతుంది, जमाना चेंज हो गया, ज़माना चेंज हो गया। मैं ये भी ज़माना देखा था कि तहसील वसूल करते थे ज़माने में, पुराने ज़माने में। స్కూల్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ స్థాపించాలని చెప్పేసి కేవలం నిజామాబాద్ పట్టణంలోనే 6 స్కూల్స్ గత సంవత్సరం జూన్లో నా చేతుల మీదుగా నేను ఇనాగ్రేషన్ చేసిన. నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత చాలా హాస్టల్స్కి నేను వెళ్ళినప్పుడు
విద్యార్థుల నుంచి వచ్చేటటువంటి కంప్లైంట్, సార్ మా వార్డన్ సరిగ్గా భోజనం పెట్టాడు, మంచినీళ్ళు ఇవ్వరు. మొన్న ఒక స్టూడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక పాపను పిలిచి మీకు ఎట్లా ఉందమ్మా ఎడ్యుకేషన్ అంటే చాలా బాగుందని చెప్పారు. అకామిడేషన్ ఎలా ఉందంటే చాలా బాగుంది. చదువు బాగా చెప్తున్నారు అంటే బాగా చెప్తున్నారు. మరి మీకు భోజనం ఎలా ఉంది అంటే చాలా బాగుంది అన్నారు. నేను చెప్పిన నీ పేరు మీ సార్కి నేను చెప్పను, కానీ నిజం చెప్పమ్మా అంటే నిజంగా చెప్తున్నా సార్, మా ఇంట్లో కంటే 10 times ఇక్కడ చాలా బాగుంది అన్నారు. अल्हम्दुलिल्लाह आली जनाब केसीआर साहब जो अखिलियती दोस्त है, मुस्लिम दोस्त है, मुसलमानों को बेपनाह चाहने वाले हैं. अगर मुसलमानों की पसमानदगी दूर करना है तो उनका एजुकेशन डेवलप करना ज़रूरी है, उनको तालीम देना ज़रूरी है. अगर मुसलमान बच्चे तालीमी याफ्ता होंगे तो 100% मुसलमानों की गुर्बत, मुसीबत, परेशानी दूर हो. 20,000 बच्चे हमारे तेलंगाना के अंदर आज तालीम हासिल कर रहे हैं और हर बच्चे के ऊपर 1 लाख रुपए खर्चा किया जा रहा है. किसी गरीब इंसान के लिए कोई कारपेट स्कूल के अंदर पढ़ाना 1 लाख रुपए खर्चा करके पढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है. लेकिन हमारे हरदिल अजीज कायद, हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब इज्जत माब के हम सारे तेलंगाना के मुसलमानों के तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार है कि हमको हमारे मुसलमानों के हरदिल अजीज कायद ऐसे चीफ मिनिस्टर हमको मिले. किसी जरूरत है तो हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के अलावा दूसरी नजर किसी पर नहीं पड़ती. नासा का मुतालियाती दौरा करने वाले और तंजानिया में मुहिम जोई करने वाले तलबा को तारिक अंसारी ने मुबारकबाद पेश की. उन्होंने सरकारी अकामती स्कूलों के इस मुजाहरे को हैरत अंगेज व काबिल फ़ख्र करार दिया. टिमरीज की जानिब से मुनक़िदा की टू सक्सेस प्रोग्राम के मौके पर TRS रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने नासा में खलाई मुताले के लिए मुंतखब तलबा और तंजानिया में मुहिम जोई करने वाले तलबा को मुलाकात करते हुए दिली मुबारकबाद दी. सरकारी अकामती स्कूल्स के तलबा के इस गिरा कदर मुजाहरे को उन्होंने हैरत अंगेज करार दिया और उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की. उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला ने मुस्लिम तलबा को आगे बढ़ने और म्यारी तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका फराहम किया है. इस मौके पर मीडिया विजन चीफ मुटाड़ी संपत इंचार्ज हरीश और रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खबर भी मौजूद थे. यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा. रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज. भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल खलीलवाड़ी निजामाबाद. खुसूसी निस्वानी इमराज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करे. बिलखसूस हामिला खवातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, हमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है. नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्टोमेक्टमी, ट्यूबोवेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं. ब्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रेटिव व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरस्ता हॉस्पिटल. फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें. साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लाइफ के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है. तो फिर रब्त पैदा करें. भंडारी ग्रुप के विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नर्स राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी निजामाबाद. खुसूसी ऐलान, हर जुमा मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजिमीन के लिए रियम्बर्समेंट की सहूलत भी दी जा रही है. तो फिर जरूर रब्त पैदा करें. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब. की टू सक्सेस प्रोग्राम में तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूलों के नासा और तंजानिया के मुंतखब तलबा की शिरकत. उन्होंने वज़ीर आला को अपना मोहसिन बताया और कहा कि हम खुशकिस्मत हैं जो अक़लियती अक़ामती स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं. की टू सक्सेस प्रोग्राम के दौरान तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा में नासा और तंजानिया की टीमों में शामिल होने वाले तलबा ने अपने तासुरात पेश किए. उन्होंने कहा कि हम इन स्कूलों में दाखिला लेने के लिए तैयार नहीं थे, मगर हमारी गरीबी और मजबूरी ने हमें उन स्कूलों में दाखिला लेने पर आमादा कर लिया. उन तलबा ने कहा कि लेकिन आज हमको फ़ख्र महसूस हो रहा है, हम इन अक़ामती स्कूलों के तलबा हैं. इन स्कूलों ने हमें ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया.
उन्होंने कहा कि हम नासा जा रहे हैं और खलाई प्रोग्राम का मुताला करने का मौका हासिल हो रहा है और तंजानिया की टीम को मुहिम जोई का मौका मिल रहा है। ये सब नाकाबिल फरामोश बातें हैं। इन तलबा ने रियासती वज़ीर आला केसीआर को अपना मोहसिन बताया और कहा कि हमको घर जैसे आराम के साथ मुफ्त तालीम और ग़िज़ा फ्राहम की जा रही है और साथ ही दीनी तालीम का नज़्म किया जा रहा है और तफरीहात भी फ्राहम की जा रही है। As planets will go far from sun, which may lead to hamper the lives. I would like to thank our respected Chief Minister for making education important and affordable for us. The trip to ISD conference and NASA shall prove our abilities to brighten our own path instead of holding a torch. At that stage I was wanting to take care of my family and all of that. So when I got the opportunity of joining this Temris, my father said, no, you go and join. I said, no daddy, it's a residential school, I can't leave. I want to help you, I want to stay with you, I said. But he said, no, in the future you will get many chances to help me. Now first go and study, he said. Now the time came, now I understood why did he say. Now I am on the stage where I am going to USA, where I didn't plan also, America. And he is like very happy for that, and I am feeling very happy that he gave me the opportunity of going. He gave the first preference for my education. की टू सक्सेस प्रोग्राम में एडिटर अवाम टीवी, रोशन टीवी मोहम्मद नईम खमर भी शरीक। इंतजामिया ने नासा और तंजानिया जाने वाली टीम का उनसे तारुफ करवाया। इस मौके पर मोहम्मद नईम खमर ने अकामती स्कूलों की शानदार कारकर्दगी पर अराकीन असम्बली को दिली मुबारकबाद पेश की। एडिटर रोशन टीवी और अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर ने भी की टू सक्सेस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर टिमरिस इंतजामिया ने मोहम्मद नईम खमर से नासा जाने वाले टीम के तलबा और तंजानिया जाने वाली टीम के तलबा का तारुफ करवाया। टिमरिस के जिम्मेदारान मोहम्मद मुस्तफ़ा खान, शेख अहमद जिया के अलावा माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर राजेश्वर और असिस्टेंट भास्कर ने भी उन तलबा की तफसीलात से वाकिफ करवाया। ये तलबा रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ अक़लियती अक़ामती स्कूलों के ज़ेरे तालीम ज़हीन व फुर्तीले तलबा है, जिनको नासा और तंजानिया की टीम में शामिल किया गया। मोहम्मद नईम खमर ने उन तलबा को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बाद अज़ा मोहम्मद नईम खमर ने मारूफ मोटिवेटर ब्रदर मोहम्मद शफी और अराकीन असम्बली बीगल अकरज गुप्ता और मोहम्मद शकील आमिर से भी मुलाकात की और अक़लियती अक़ामत स्कूलों की शानदार कारकर्दगी और वहाँ के तलबा के फ़ख़ीदुल मिसाल मुजाहरे पर अराकीन असम्बली को दिली मुबारकबाद पेश की। सुदम लक्ष्मी कॉरपोरेटर के हाथों प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत पकवान गैस कनेक्शन की फराहमी। इस प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि अब खवातीन को पकवान के मौके पर जोखम मोल लेने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। शहर निज़ामाबाद में वाक़ई कंटेश्वर रेलवे कमान के करीब वाक़ शिल्पा इंटरप्राइजेस की जानिब से मरकज़ी हुकूमत की उज्ज्वला योजना के तहत खवातीन में पकवान गैस माई कनेक्शन फ्राहम किए गए। इस प्रोग्राम में डिवीज़न 7 की कॉरपोरेटर सुदम लक्ष्मी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत ऐसे गरीब ख़ानदान जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज है, उनको ये कनेक्शन फ्राहम किए जा रही हैं। सुदम लक्ष्मी ने बताया कि ये स्कीम SC, ST और BC तबक़ात के लिए है। अब ख़वातीन को लकड़ियों या गैस स्टोव पर पकवान का जोखम मोल लेने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। ప్రధానమంత్రి గారు మరి గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఫ్రీగా ఇవ్వడము చాలా సంతోషకరమైన విషయం। ఎందుకంటే మరి మహిళలు ఈరోజు SC, STలు కానీ మరి ఈ పేద మహిళలు కానీ చాలామంది ఉన్నారు। వారందరికీ ఉచితంగా ఇచ్చి మరి చాలా సంతోషకరమైన విషయం। ఈరోజు మహిళల్లో ఉత్సాహం అనేది ఏర్పడుతుంది। ఎందుకంటే మరి గ్యాస్ పైలు లేని వారికి మరి ఇవ్వడము, మరి అదే ఒకవేళ తల్లికి ఉన్నా కానీ అత్తలకు ఉన్నా కానీ కోడళ్ళకు లేని వారికి కూడా రేషన్ కార్డులో పేరున్న వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। गरीब तबके की राहत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आगाज़ किया है। इस स्कीम के जरिए पकवान गैस तकसीम की जा रही है। मरकजी हुकूमत की अहम स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत
गरीब व मुस्तहक़ तबक़े की ख़वातीन में पकवान गैस सिलेंडर्स की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। इस स्कीम के तहत एयरपल्ली मंडल के मौज़ूजात में बीजेपी के रियासती सेल कन्वीनर सूर्य नारायण की क़ियादत में पकवान गैस सिलेंडर्स की तक़सीम अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत गरीब तबक़ात को मुकम्मल राहत फ़राहम कर रही है। उन्होंने बताया कि घरेलू ख़वातीन चूल्हों पर परेशानियाँ झेल रही है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वजह से अब इनकी परेशानियाँ ख़त्म होंगी। इस प्रोग्राम में सरपंच सुनीता व दीगर मौजूद थे। కార్యక్రమానికి ముందుగా నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి ఎడపల్లి మండలకు సంబంధించి ఎస్టీలు ఎక్కువగా ఉన్న విలేజ్ అయినటువంటి వడ్డిపల్లిని ఎంపిక చేసి వీరికి ఇవ్వడం చాలా అభినందనీయం। ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఇంటిలో గ్యాస్ ఏదైతే వాళ్ళ కట్టెలపై ద్వారా వాళ్ళు వంట చేయడం ద్వారా అనారోగ్యానికి బారిపడుతున్నారన్న ఉద్దేశంతోని आसिफा की जाबिराना बेहुरमती और बेरहमाना कत्ल को लेकर नेहरू-नगर सारंगपुर में पुरअमन बंद कामयाब। नौजवानों ने रैली निकाली। कायदीन ने मुतालबा किया कि जानियों के लिए सजाए मौत को कानून बनाया जाए और आसिफा के कातिलों को फांसी दी जाए। नेहरू नगर सहारनपुर के नौजवानों ने सरपंच मोहम्मद सलीम और एमपीटीसी इमरान खान और कायद कांग्रेस अकबर नवाजुद्दीन की क़ियादत में एहतजाजी रैली निकालते हुए आसिफा के कातिलों को फांसी देने का मुतालबा किया। नेहरू नगर के अवाम ने आज आसिफा केस में हुकूमत के पहलू नहीं पर अपनी बरहमी का इजहार करते हुए बंद मनाया और एहतजाजी रैली व धरना मुनज़्ज़म किया। उन कायदीन ने कहा कि सिर्फ 8 साल की मासूम लड़की के साथ मुसलसल 7 दिन तक भेड़ियों जैसा वहशियाना सलूक करना और फिर उसको इंतहाई बेरहमी के साथ हलाक कर देना इंतहाई अफसोसनाक है। इन संगीन मामले ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया। आज दुनिया भर में इस मामले को लेकर एहतजाज मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। उन कायदीन ने कहा कि मुल्क की 90% अवाम जो हर मजहब और हर तबके से ताल्लुक़ रखती है, आज इस वहशियाना मामले की पुरजोर मजम्मत करते हुए सड़कों पर उतर पड़ी है, मगर मरकज़ी हुकूमत जानियों और कातिलों की हिमायत में खामोश बैठी नजर आ रही है। उन कायदीन ने कहा कि हमारे मुल्क की बहन बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उनको मुआशरे को भेड़ियों से बचाने के लिए अस्मत रेजी के मामले में संगीन सज़ाओं के लिए कानून साजी की जानी चाहिए, बल्कि ज़िना बिलजबर के मुर्तकबीन को सज़ाए मौत को कानूनी तौर पर लागू कर देना चाहिए। सारे हिंदुस्तान के हर रियासत से, हर गाँव से, हर डिस्ट्रिक्ट से ये जो धरने चल रहे हैं, हम पुरमन और अदब के दायरे में रहकर ये धरना कर रहे हैं। जैसा कि रैलियों का परमिशन भी पुलिस कैंसिल कर चुकी है, हम किसी को तकलीफ़ देने के लिए रैली नहीं, हम हमारी आवाज़ हुकूमत के जानिब तक, हुकूमत के लोगों को बताने के लिए हम ये रैली निकालना चाहते हैं। हमारे नेहरू नगर में आसिफा के वास्ते आज पूरे दुकाना और जितने भी कारोबार थे पूरे बंद कर दिए, उन्होंने बंद कर दिए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम आसिफा को इंसाफ दिलाने के खातिर आज रैली का परमिशन नहीं है, लिहाजा एक नमाज़ पढ़ के हम लोग सब एक जगह मिलकर हम आसिफा को इंसाफ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। कश्मीर में आसिफा नाम की एक लड़की का दरिंदों ने रेप किया, गैंग रेप किया और उसको 8 दिन तक पूरा मजबूर कर उसका मर्डर कर दिया। और ये मोदी साहब से हम डिमांड कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं, दरिंदे हैं, उनको फांसी की सज़ा जल्द से जल्द अमल होना और फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के जल्द से जल्द इनको फांसी देना। आसिफा की बेइज्जती और कत्ल के मामले में हुकूमती नरम रवैया अवाम को बरहम कर रहा है। आटो नगर निज़ामाबाद में बंद मनाया गया। तमाम ही मज़ाहिब के मानने वालों ने बंद में हिस्सा लिया। आटो नगर एसोसिएशन की जानिब से आसिफा अस्मत रेजी और कत्ल के संगीन मामले में मरकजी हुकूमत के नरम रवैया और मुलज़िमीन की पुष्पनाही पर बरहमी का इजहार करते हुए आटो नगर बंद का एहतमाम किया गया। इस मुल्क को शर्मसार करने वाले मामले में तमामी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मैकेनिक कारखानों के मालिकीन और टेक्नीशियन ने अज खुद बंद में हिस्सा लिया और रज़ाकाराना तौर पर अपने कारोबार बंद कर दिए। सदर आटो नगर एसोसिएशन मोहम्मद ज़हीरुद्दीन एडवोकेट ने बताया कि बंद का फैसला यूनियन का मुश्तरका फैसला था और सब ने मिलकर इस बंद को कामयाब बनाया, क्योंकि इस मामले को तमामी तबक़ात में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। मोहम्मद ज़हीर ने बताया कि आटो नगर में हिंदू, मुस्लिम व दीगर तबक़ात के अफराद के कारखाने हैं और सब ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया और बंद को कामयाब बनाते हुए
मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि आसिफा को इंसाफ फराहम किया जाए और उसके मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाए। आसिफा बानो का जो केस हुआ है इंडिया में, ऐसे बच्चियों के साथ बेहुरमती जो हो रही है उसके ख़िलाफ़ हम लोग आज एहतजाज करते हुए बंद करे हैं आटो नगर। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए और बच्चियों को बचाने के लिए एक के बाद एक और केसेस होते जा रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट से हम लोग मुतालिबा करते कि सख्त से सख्त कानून बनाए, जो इस केस में इन्वॉल्व है उन लोगों को फांसी की सज़ा कर। इस्लामाबाद ऑटो टेक्नीशियन एसोसिएशन की तरफ से हमारे पूरे वर्कर्स मिलकर इस केस के लिए जब तक फैसला नहीं आता हम लोग एहतजाज करेंगे और उस बच्ची के इंसाफ दिलाने के लिए हमारे से जो कोशिश हो सकती है हम करेंगे। आसिफा के मामले ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। इंदरवाई मंडल के नौजवानों ने कैंडल मार्च रैली निकाली और गांधी मुजस्सिमा तिरुमनपल्ली पहुंचकर धरना मुनाज़म किया। आसिफा अजमत रेजी और कत्ल के लर्जा देने वाले मामले ने मुल्क के तमाम ही तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बरहमी का शिकार बना दिया। इंदरवाई मंडल में मुकामी यूथ संगम ने एहतजाजी कैंडल मार्च निकाला और मंडल मुस्तक़िर से तिरुमनपल्ली चौराहे पर वाक़े गांधी मुजस्सिमे तक रैली के ज़रिए पहुँचे। इस रैली के अख्ताम के मौके पर यूथ कायदीन ने कहा कि महज 8 साल की एक छोटी सी बच्ची को मुजरिमाना फ़ाल का शिकार बनाना, इंतहाई बेदर्दी और सफाकी से हलाक कर देना शैतानियत है और ऐसे दरिंदों को इबरतनाक सजाएं देना लाजमी है। सारे हिंदुस्तान की मोदी है, सारे हिंदुस्तान की बेटी है, तो हम वज़ीर आलम मिस्टर मोदी से ये कहना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आसिफा के साथ इंसाफ करते हुए जो कातिलों को पकड़ा गया है उनको जल्द से जल्द फांसी देने के लिए आज हम डिमांड करते हुए हमारे नेहरू नगर से हिड़पल्ली मंडल जाकर वहां से जो हमारे मंडल के इख्तिदार ऑफिसर से उन्हें मेमोरेंडम देने का हम एक सारे मंडल के लोग एक प्लान बना के आज जा रहे हैं। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। किसानों की फलाह व बहबूद और उनको खसारे से बचाने के लिए हुकूमत सरकारी अजनास खरीदी मराकज कायम कर रही है। किसान इस्तेफादा करे, जिला कलेक्टर की किसानों को तलकीन। मोहम्मद हुसामुद्दीन की हैदराबाद वापसी, शानदार इस्तकबाल किया गया। MP कविता ने भी उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनको जिले के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। टिमरीज की जानिब से की टू सक्सेस प्रोग्राम का इनेकाद, ब्रदर शफीक का तेलुगु में खिताब। उन्होंने वजीर आला को इंतहाई आला मियार कायद करार दिया। प्रोग्राम में अरकान असम्बली और अहम शख्सियतें शरीक थी। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के तलबा नासा के लिए मुंतखब। मुतालियाती दौरे के लिए तलबा 23 अप्रैल को अमरीका जाएंगे, जबकि दूसरी टीम तंजानिया जाएगी। तमाम सियासी, समाजी कायदीन और सहाफ़ियों ने तलबा को मुबारकबाद दी। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।